दो विदेशी हैं यार जिन्होंने भारत की आत्मा पहचान ली। सोचो हम लोग हिंदुस्तान में रह के भारत की आत्मा नहीं पहचान पाए, दो विदेशियों ने पहचान ली। एक अजीब सी कहानी सुनो। दो लोग थे, एक थी रूसी महिला, इन रशियन मैडम का नाम था मैडम ब्लावस्की, और एक अमेरिकी सैनिक थे कर्नल आल्कॉट। सोचो, एक रशिया की और एक यूएसए के, एक तो वैसे भी रशिया और यूएसए दोनों आपस में दुश्मन, एक रशिया की महिला मैडम ब्लावस्की और एक अमेरिका के कर्नल, सेना के कर्नल ऑलकॉट। ये दोनों न्यूयॉर्क में ना यूएसए में बैठे बैठे सोच रहे थे कि दुनिया में सबसे गहरा आध्यात्मिक ज्ञान कहां पर है, सबसे गहरा स्पिरिचुअल नॉलेज जो है दुनिया में सबसे गहरी, वो कहां पर है। और उन्होंने जवाब पाया भारत में। उन्होंने बोला कि उन्होंने जवाब पाया कि यार भारत में। तो ये लोग जो है भारत के बारे में इन्होंने पढ़ना शुरू किया। जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो ये हिंदू धर्म से और बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुए। जब इन्होंने इतने ज्यादा प्रभावित हो गए हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से, तो इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई। अब सोचो, विदेशी लोग कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया से महान है। इससे क्या हुआ, भारतीयों का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया कि अरे वाह, हमारी संस्कृति की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो आपके घर की कोई तारीफ कर दे, भाई फलाने के बच्चों के तो क्या ही इनके संस्कार है, तो लगता ना एकदम फूल जाता सीनो, हमारी बात हो रही है। तो यही हुआ कि भाई अरे भाई, हम तो, लोगों को लगा अरे हम तो खुद को कमजोर समझ रहे थे, लेकिन दुनिया हमें देखकर कह रही है कि तुम्हारा ज्ञान सबसे ऊपर है। 1882 में क्या हुआ, इन्होंने अपना पहला मुख्यालय भारत में खोला, माने विवेकानंद के शिकागो जाने से पहले। और कहां खोला, आद्यार मद्रास में, माने चेन्नई में। इसकी मेन नेता कौन बनी भारत में, एनी बेसेंट, एक आयरिश महिला। सोचो, इसके संस्थापक कौन थे, जैसे लैब के संस्थापक कौन है, मैं और बरखा मैम, इसी तरीके से इसके संस्थापक कौन थे, एक रशिया की मैडम है मैडम ब्लावस्की, और दूसरे हैं कर्नल आल्कॉट। इन दोनों लोग जब इंडिया की ब्रांच खोल रहे हैं, पहली इंडिया के हेडक्वार्टर खोल रहे हैं, तो कहां खोल रहे हैं, आद्यार मद्रास में। यस। इसके बाद क्या हो रहा है, आद्यार मद्रास में जब ये खोल रहे हैं, इसके बाद क्या हो रहा है, इन्होंने भारत को इतना प्यार दिया कि ये और इसकी नेता कौन बन रही, इंडिया की सीईओ कौन बन रही है, एक आयरिश महिला। भारत कहीं है ही नहीं इसमें कहीं पर भी। इनका नाम था एनी बेसेंट। इन्होंने भारत से बहुत प्यार था इनको। तो ये कहानी आई इनकी। अब देखो, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी असल में बनी कहां थी, न्यूयॉर्क में बनी थी, यूएसए में। कौन कौन थे, एक रशियन मैडम और एक अमेरिकी सेना के कर्नल। जब उन्होंने इंडिया का हेडक्वार्टर खोला, तो इंडिया का हेडक्वार्टर उन्होंने यहां पर खोला था। तो अब कंफ्यूज मत होना कि मैडम ब्लावस्की वाली अलग थी और इंडिया वाली अलग थी। अलग नहीं थी मेरे भाई, जैसे बिल्कुल ऐसे समझो जैसे गूगल का ऑफिस वैसे तो यूएसए में, लेकिन इंडिया में भी तो गूगल का ऑफिस है ना। तो इंडिया का तो कोई सीईओ होगा ना जो इंडिया में गूगल का ऑफिस चला रहा होगा। बिल्कुल वैसे ही हुआ कि यूएसए के ये संस्थापक थे, फाउंडर्स थे, मैडम ब्लावस्की और कर्नल आल्कॉट। और 1882 में भारत इसमें केंद्र बन गया और एनी बेसेंट इसकी मेन नेता बन गई, इंडिया की सीईओ बन गई, ऐसा समझो। ठीक है। फिर बात आती है भारत सेवक संस्थान। ये कौन है, ये भारत की सेवा करने वाले कौन थे, गांधी जी, ये उनके भी गुरु हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले ये वो इंसान है जिन्हें गांधी जी ने खुद अपना पॉलिटिकल गुरु माना। सोचो यार कितने बड़े होंगे। गोखले ने 1905 में क्या किया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, मतलब भारत सेवक समाज लगाया। नाम बता रहा है कि भारत के सेवक पैदा करने वाले लोग। तो ये लोग राजनीति में ना पैसे कमाने नहीं, देश की सेवा करने के लिए आए थे। और इन्होंने अपने विचार को सबको बताने के लिए कि भाई मैं ऐसा करने आया हूं, तो इन्होंने एक पत्रिका निकाली, इसको हितवाद बोलते हैं। हितवाद मतलब लोगों की भलाई के लिए। तो 1905 में इन्होंने ये कार्य किया था, हितवाद करा था। गोपाल कृष्ण गोखले, देखो भाई मेरी एक बात बताओ, गोपाल तो हमेशा से ही समाज के, देखो गोपाल की सेवा तो हमेशा ही गोपाल की सेवा तो हमेशा ही समाज ने करी है। माने पूरा समाज ही, पूरा भारत ही सेवक है, पूरा भारत समाज सेवक है किसका, गोपाल कृष्ण का। खत्म कहानी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब आइए आते हैं बहिष्कृत हितकरनी सभा, इनके बारे में समझते हैं। इन्होंने अपमान को ही ताकत बनाया। एक लड़का है, ऐसे समझो, एक लड़का है, स्कूल में पढ़ता है, लेकिन वो जमीन पर बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अछूत है। पानी पीता है तो चपरासी ऊपर से पानी पिएगा। अगर उसको पानी चाहिए स्कूल में तो चपरासी ऊपर से पानी देगा। गिलास को छू नहीं सकता, उसको ऐसे चुल्लू से पानी पीता है, हाथ से गिलास छू नहीं सकता। बाकी बच्चे उसके साथ खेलते नहीं है, लेकिन यही लड़का हार नहीं मानता है, पढ़ता रहता है। और एक दिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से पीएचडी करके आता है। ये व्यक्ति, ये लड़का और कोई नहीं, ये हैं भीमराव रामजी अंबेडकर, जो कि अब अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद हो चुके थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उन्होंने सोचा मेरे साथ जो हुआ, मेरे लाखों दलित के साथ में रोज होता है, इसे बदलना होगा। इसीलिए 1924 में
सारे लोगों को इस बात से जानकारी देने के लिए कि तुम गलत कर रहे हो, ये बहिष्कृत हितकर्मी सभा लेकर के आए। नाम से समझो, बहिष्कृत, जिन्हें समाज ने जिनका बहिष्कार कर दिया, हितकर्मी, उनका हित करने के लिए हो रही है पूरी कहानी। तो मेरे भाई, आपको 1924 में आप देख रहे हो कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इसकी स्थापना करी है। यहां तक आपकी बात समझ में आ चुकी है जी, शाबाश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतनी बात हम लोगों ने देख ली है बढ़िया से। यस, अब देखो, तो स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सांसद में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था? आंसर दीजिएगा सारे जन, आंसर दीजिएगा सारे जन। वेरी गुड। जरा मैं चार्जर के लिए वो ले आऊं, एक सेकंड रुकिएगा, जरा चार्जिंग के लिए। चलिए, 90% स्टूडेंट यहाँ से जो बनने वाले क्वेश्चन है वो कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको ट्रिक नहीं पता होती। आप ट्रिक जान लीजिए। हाँ जी, शाबाश शाबाश शाबाश। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया? किस वर्ष अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म ऐतिहासिक भाषण कब दिया था? 1893 में। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ आगे, आंसर आते हैं। अब देखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय भारत में वर्ष 1882 में किस स्थान पर कहां करा गया था? कर्नल आलकॉट, मैडम ब्लावास्की, कहां किया था इन्होंने? बहुत प्यारा। क्लास में 2500 बच्चे हैं, तो मुझे आंसर सबके चाहिए। सिलेक्शन उन्हीं का है, याद रखना। जिनका जिनका आंसर आएगा उन्हीं का सिलेक्शन है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, मजेदार बात। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारे पास में? आंसर हमारे पास में आ गया आद्यार हो गया। ठीक, आगे आते हैं। अब देखिएगा, डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों और सामाजिक समानता के लिए 1924 में किस संस्था का गठन किया था? 1924 में किस संस्था का गठन किया था, बताइएगा जरा। कौन सी संस्था है जहां पर गठन हुआ है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ठीक है, तो सत्यशोधक समाज, बहिष्कृत हितकर्मी सभा, प्रार्थना समाज या आर्य समाज? B.R. अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों और सामाजिक समानता के लिए क्या किया था? बहिष्कृत हितकर्मी सभा। सारे जवाब सही है यार, आगे आ जाओ। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इनमें से किसने करी थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने करी थी? भारत सेवक समाज कौन लेके आएगा? बेटा जी, सबके आंसर चाहिए मुझे, पूरे के पूरे। हाँ जी, पूरी क्लास के आंसर चाहिए। मजा तभी है, तभी तुम अपना दमखम दिखा पाओगे, कि पहले तुम्हें क्लास में दिखाना पड़ेगा तुम कितने काबिल हो, तुम कितने लोगों की भीड़ में कैसा परफॉर्म कर सकते हो। शाबाश शाबाश। आज जो गलत करेगा एग्जाम में वही सही करेगा, आज जो भिड़ेगा एग्जाम में वही जाकर के अपनी जीत का परचम लहराएगा, और जो डरेगा उसका गड़बड़ भी होगा। ठीक है, आंसर क्या आया? गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत बढ़िया। आइए अब देखते हैं। तो अभी तक आपको सब कुछ समझ आ चुका है बच्चे? कोई डाउट तो नहीं हुआ किसी को भी? पक्का, एकदम बढ़िया से, वेरी वेल डन। अब देखिएगा, चलो नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। अब देखिए, साइंस की क्लास बेटा डेली हो रही है, साइंस की तो हो ही रही है रोजाना। हिंदी आपकी शुरू होगी 1-2 दिन और। यार स्टूडियो में अभी इशू, स्टूडियो थोड़ा, अरे स्टूडियो खाली, स्लॉट नहीं खाली हो पा रहा है स्टूडियो का, पूरे दिन क्लासेस हैं। अभी हिंदी भी होगी, लेकिन साइंस तो डेली हो रही है, और बहुत बेहतरीन हो रही है, बहुत बेहतरीन, मजेदार एकदम। चलिए आगे बढ़ा जाए, यहां तक हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। ठीक, अब आएंगे यहां पर, चले आगे। सारे आंसर सही हैं, सारे आंसर सही हैं सबके? ठीक है भाई, अब हम अगली कहानी पर आते हैं। इतनी कहानी हम लोगों ने देख ली है, ठीक है। अब हम अगली कहानी पर आते हैं। देखो, अब आते हैं देव समाज। बेटा जी, ये नाम लिखा हुआ है देव समाज। अब थोड़ी सी ना आपको इनकी कहानी बताते हैं, आखिर ये है कौन। इन्होंने बोला, देखो देवता थे ये, है कौन है ये? देव
देवता हैं ये ना। बोल जैसे एक बात बताओ, एक आदमी जो है बड़ा, एक बताओ, ना रिश्वत ले, ना शराब खाए, ना मांस ले। जैसे किसी की शादी होने वाली होती है और मान लो घर पे बुआ आई है और बुआ की लड़की की शादी है, तो बुआ कैसे बताएंगी आपकी मम्मी को, अरे जीजी क्या बताएं, लड़का एकदम देव मानुस, ना शराब पीता, ना मांस खाता और ना रिश्वत लेता, नजर न लगे थू थू, लेकिन एकदम देव मानुस है दीजी। यही होता है ना, ऐसी बताती है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, न शराब पीता, न रिश्वत खाता, न मांस लेता, हर चीज एकदम देव मानुष है। तो बस, तो देव ये जो है ना, इनका नाम था शिव नारायण अग्निहोत्री, पंडित जी थे। तो शिव नारायण अग्निहोत्री कहां पर थे, लेकिन फंस कहां गए, लाहौर में, लाहौल विला कुवत, ये लाहौर में फंस गए। नाम था शिव नारायण अग्निहोत्री। ये देखते हैं कि समाज में भ्रष्टाचार है, लोग शराब पी रहे हैं, छी 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 छी, मांस खा रहे हैं, छी 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 छी, अनैतिक काम हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, देव समाज बनाया। मतलब समझ गए, देव मानुष बनाने का समाज, ताकि तभी तो वो आएंगे बोलेंगे जी जी क्या बताएं, ऐसा लड़का है। तो यहां क्या हो गया, देव समाज आया। तीन चीजें देव समाज ने बोला कि अगर आपको हमारे वहां पर आना है, अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जो शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, रिश्वत नहीं लेता, तो फिर आप हमारे वहां आइए। बेसिकली आत्मा की शुद्धि और मानव जाति की शुद्धि, ये इनका काम था। समझ गए, आसान है। कौन होंगे, पंडित जी शिव नारायण अग्निहोत्री। नाम में देखिए कौन है, नाम में ही शिव आ गया, नाम में ही नारायण आ गया, नाम में ही आ गया नारायण, नारायण नाम में ही आया नारायण, और अग्निहोत्री, अग्निहोत्री। यहां तक की बात आ गई है, बोलो बढ़िया है, ठीक है। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हो रहा है मेरे भाई, यहां पर देखिएगा आत्मसम्मान की बात। अरे आत्मसम्मान की बात है, देखो अगर मान लीजिए क्या हो रहा है कि आप सबके घरों में हुआ होगा कि आपने देखा होगा, अगर घर पे जब आपका वैसे आमतौर पे ना पापा जो हैं इधर उधर ऐसे ही घूमते रहते हैं बढ़िया घर में, लेकिन जिस दिन मान लीजिए आपका कोई घर आया है, उसी दिन पापा जो है बेहतरीन बेहतरीन किस्में बेहतरीन लुंगी और बनियान में टहल रहे हैं। आपने बोला पापा से जाके, आपने बगावत करी उस दिन, पापा यार मेरे आत्मसम्मान की बात है, टी शर्ट डाल के घूमा करो यार, और ये क्या लुंगी पहन रखी है, अरे यार नीचे कम से कम शॉर्ट्स पहना करिए, बरमूडा पहना करिए, मेरा आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। वैसे आपकी पापा से बहुत ज्यादा दगती है, लेकिन आपकी हालत खराब होती है बहुत ज्यादा। लेकिन जिस दिन आपके दोस्त आने वाले होते हैं, उसी दिन क्या हुआ, पापा ऐसे सीधे लुंगी और बनियान में निकल आए बाहर। तो आपको क्या लगा, पापा यार ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, तो आपने बगावत करी। ऐसा ही हुआ था मेरे भाई साउथ इंडिया में। इनका नाम था, मतलब क्या हुआ, पापा ने नायकर नहीं पहनी इसलिए बगावत हुई है ना। आपकी